हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के ऊपर। समांतर श्रेणी के सभी थ्योरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से आया ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुक्रम के बारे में। क्या देखते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है ये जानिएगा। तो सीक्वेंस जब हम संख्याओं को किसी न किसी नियम का पालन करते हुए लिखते हैं ताकि उसका और आगे का भी संख्याएं ज्ञात किया जा सके उस नियम का पालन करते हुए, तो उस अनुक्रम, तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुक्रम कहते हैं। जब संख्याओं को किसी न किसी नियम का पालन करते हुए लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुक्रम। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 ... ये क्या है? एक अनुक्रम है। कैसे है? तो यह 1 के स्क्वायर 1 है, 2 के स्क्वायर 4 है, 3 के स्क्वायर 9 है, 16 जो है 4 के स्क्वायर है, 25 जो है 5 के स्क्वायर है, 36 जो है वह 6 के स्क्वायर है। ऐसे ही यह अनुक्रम है। इसको क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... यह भी आपका क्या है? अनुक्रम है। इसमें क्या किया गया है? 2 2 बढ़ाया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे भी हो सकता है 3, 10, 17, 24, 31, 38 ... इसमें साथ साथ बढ़ाया गया है। तो यह भी एक अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 5, 0, -5, -10 ... यह भी एक अनुक्रम है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब अनुक्रम तो देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं श्रेणी के ऊपर। किसके ऊपर? श्रेणी के ऊपर। श्रेणी, तो श्रेणी जो होता है यह 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा होता है आपका हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो शॉर्टकट में यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, समांतर श्रेणी को बोलते हैं AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं GP। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी को बोलते हैं हम लोग HP, ठीक है। क्लास 10th में बच्चों समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है विस्तार से। एक गुणोत्तर श्रेणी जो है और हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में हम लोग को क्लास 11th में विस्तार से पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी में जो होता है
समांतर श्रेणी यह भी दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग परिमित एपी, मतलब फाइनाइट एपी, और दूसरे को बोलते हैं अपरिमित एपी, अपरिमित एपी मतलब नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। परिमित एपी क्या होता है कि ये फिक्स होगा, इसका अंतिम पद फिक्स रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 बस, ठीक है। 3, 7, 11, 15, 19 ये रहेगा आपका, फिक्स रहेगा पद। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये फिक्स रहेगा आपका। ये है परिमित एपी। जबकि अपरिमित एपी में क्या होता है, यही चीज़ रहेगा आपका, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि लास्ट में डॉट दिया रहेगा, 2, 4, 6 डॉट। अंतिम पद हमको मालूम ही नहीं है। 3, 6, 9, 12 डॉट ये भी हमको मालूम नहीं है। कहीं रहेगा आपको 10, 20, 30 डॉट यह भी आपका कहलाएगा अपरिमित एपी। इसको बोलेंगे परिमित एपी और इसको बोलेंगे अपरिमित एपी, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे लिखा रहेगा, इसमें क्या होता है ना कि भाग करने पर यहाँ पर चेक करना होता है एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए आपको दूसरा पद में पहला पद करना होता है, बराबर तीसरा पद में दूसरा पद यदि हो गया तो एपी में कहेंगे। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें डिवाइड करना होता है। यहाँ पर होता है ऐसे, जैसे 2 में 2 से गुना किए 4, 4 में 2 से गुना किए 8, 8 में 2 से गुना किए 16, 16 में 2 से गुना किए 32, 2 × 64, ऐसे इसको बोलते हैं जीपी। इसमें क्या होता है ना कि डिवाइड करने पर आपको इक्वल आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करने पर इक्वल आना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। मतलब इसका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कहीं का भी पद ले लीजिए, वह और उसके पिछले के पद से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ 64 में भाग किए 32 से तो 2 आ गया, फिर 16 में भाग करेंगे 8 से तो यह भी कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो यह भी आपका कहलाएगा गुणोत्तर श्रेणी, और ये आपका है समांतर श्रेणी। एचपी क्या होता है, जब भी हम लोग समांतर श्रेणी को उलटते हैं तो कहलाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 ऐसे लिखा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको उलट देते हैं तो ये मिलता है हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो मिलेगा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही। इसको हम नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर इसको हम इरेज करते हैं। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको मैं बता दिया कि जब किसी भी अनुक्रम का यदि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, जैसे 4 है, यहाँ पर 8 है, 12 है, 16 है, 20 है डॉट, इस अनुक्रम को चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का परिभाषा कहता है कि वह अनुक्रम जिसके दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाया जाए तथा चौथा पद में से तीसरा पद घटाएं, तो इस सब पदों का अंतर जो है वह एक समान है, तो उस अनुक्रम को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, उस अनुक्रम को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी इसको चेक करते हैं, जैसे 8 - 4 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा।
12 माइनस 8 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। या 16 माइनस 12 क्या मिलेगा, 4। या 20 माइनस 16 मिलेगा 4। ये सब पदों का अंतर है, इसको बोलते हैं हम लोग सारवंतर। क्या कहते हैं इसको, सारवंतर। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से डिनोट करते हैं। हाँ तो बच्चों किसी एपी का जो पद होता है ना, इसमें इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए है आपका T1, ए वाला T2, ए है आपका T3, ए है आपका T4। तो एक बात आप याद रखिएगा, प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। सारवंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। पदों की संख्या, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। फिर आपका आ गया अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं टीएन, यानी कि nth टर्म। और इसको एक और नाम है इसका है एल, मतलब लास्ट टर्म। तो ऐसे ही आप देखते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे आपको मैं बताऊंगा एपी के बारे में।